क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार, पूर्व जन्म नाग, इच्छा मृत्यु तीनों लोग, मृत के अधिकार से तीनों लोग के अधिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित। कितनी उम्र है आपकी? अब इस वक्त तो हमारी 32 है। 32 साल है। आपकी नागिन भी है? हाँ, नागिन है। हाँ, कितनी उम्र आपकी नागिन की होगी? नागिन 100 पार कर गई है सन 2012 में ही। लगता है कि ये नाग है, सांप है? नहीं नहीं है। इनकी इनकी नगिनिया कहाँ गई है? नागिन भाग गई है। नागिन नाग है? हाँ, कौन नाग है? इच्छाधारी नाग है? डराहा कौन कराई कौन नाग है? इच्छाधारी नाग है। तो बच्चों को तो वैसे ही हमेशा अपने बातों में उलझाए रखता हूँ। हाँ, बात में क्यों नहीं उलझाए रखेंगे? कुछ है ये नहीं है तो ऐसे चूतिया बनाने काम करेंगे और क्या करेंगे? इसी तरह चेहरा लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं अजय गौतम जी। लगातार इनकी खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर आते हैं और ये कहते हैं कि 2024 में मैं एक नाग बन जाऊंगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ना होने वाला है। ये भारत नहीं है, भारत के बाहर भी ऐसे देखने को नहीं मिला है कि एक इंसान सांप का रूप ले लेगा, नाग का रूप ले लेगा। इनका एक दावा है कि 2024 में मैं एक नाग का रूप ले लूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शासन और प्रशासन की जो लठ होती है, जो लाठियां होती है, इनके ऊपर पड़नी चाहिए और बरसनी चाहिए। अभी इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार, पूर्व जन्म नाग, इच्छा मृत्यु तीनों लोग, मृत के अधिकार से तीनों लोग के अधिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित। ये बताइए गुरु, आप भगवान हैं, अधिपति कह रहे हैं, स्वामी कह रहे हैं, त्रिलोक कह रहे हैं, क्या है आप वो बताएंगे? था तो नहीं, लेकिन अब होने वाला हूँ। थे नहीं पर होने वाले हैं। हाँ, अब होने वाला हूँ। सन 2024 लास्ट में हो जाऊंगा। आपको पता है एक सांप की, एक सामान्य सांप की उम्र क्या होती है? सामान्य की ऐसा तो सब कभी आंकड़ा निकाला नहीं हूँ। जब से मैं इस मामले में आया हूँ तब से अपनी ही कामकाज और अपनी ही जीवन के अंत और सही गलत के कैसे चलाना है इसी में लगा हूँ। सही गलत को कैसे चलाना है? आपका परिवार है? परिवार तो हमारी समझो तो वही नागिन है और बाकी उसके अलावा ऐसे परिवार में जहाँ देखी जाए तो ये हमारा कोई वो नहीं है। हम माया मुक्त से जन्म पाए हुए हैं। जी, आपकी माँ नहीं थी, आप ऐसे ही उपरांत हो गए हैं यहाँ धरती पर? नहीं, किसी के पेट से पैदा हुए हैं? नहीं, पेट से तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन उनसे भी माया मुक्त से जन्म पाया हूँ। माया मुक्त से जन्म पाए हैं। आपकी माँ थी, आपके पिता हैं, आपके भाई हैं। हाँ। गांव के तमाम लोग तो होंगे ना? हाँ, सब लोग हैं, लेकिन जैसे कि हम एक अधिकार में हैं। अगर कोई गलतियां परिवार के लोग या सामान्य कोई अगल बगल का कर देता है और वह हमारे निगरानी में है तो हम ये कभी नहीं देखेंगे कि हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं या हमारी माँ है। जो चीज़ें नियमित स्तर में आता है सजा के लिए, विधि के विधान के प्रावधान, वो हम दे देंगे। इसमें कोई संकोच नहीं करेंगे। इसमें कोई संकोच नहीं। जी, मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो आपके लपेटे में आया वो आप फंसता चला गया। हाँ, तो ऐसा क्या आप हकीकत में नाग हैं? आपके पास वो सारी शक्तियां हैं? आपके पास विष की थैली है? तमाम जो प्रकार की चीजें होती हैं आपके अंदर मौजूद हैं? ये तो अभी तक मैंने देखा भी नहीं और रिसर्च भी नहीं किया हूँ कि क्या देखे हैं फिर आप? लगातार सोशल मीडिया पर आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से आप लगातार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। नहीं, देखो, जो चीज़ें देख लिया हूँ उस आधार से मैं लोगों में भी विख्यात कर दिया हूँ चैनल के माध्यम से और परिवार में तो पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक सांप हो एक इंसान का रूप ले ले तो ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि एक सांप सोशल मीडिया पे आ नहीं सकता। आप कैसे सोशल मीडिया पर आकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं? देखो, ये चीज़ें शक्तियाँ प्राप्त होने से पहले ये जानकारी दे रहा हूँ। शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद एक बार सच्चाई को दिखाने के लिए मीडिया का जमाड़ा करके सन 2024 लास्ट में जमाड़ा करके दिखाकर इसके बाद फिर कभी मैं मीडिया पर नहीं आऊँगा। हाँ। एक बार और आप जब सांप का रूप ले लेंगे तो उसके बाद मीडिया पर आएंगे, उसके बाद अन्यथा मीडिया पर नहीं आएंगे। नहीं, तब 24 के बाद फिर सच्चाई दिखाकर नहीं आऊँगा। ये बताइए, आप कितनी उम्र है आपकी? अब इस वक्त तो हमारी 32 है। 32 साल है। आपकी नागिन भी है? हाँ, नागिन है। हाँ, कितनी उम्र आपकी नागिन की होगी? नागिन 100 पार कर गई है सन 2012 में ही। 100 प्लस है आपकी नागिन। 100 प्लस है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से इतनी बेबाकी के साथ कर रहे हैं कि हमारी नागिन 100 प्लस है और हम 32 साल के हैं, तो एक बूढ़े और एक जवान का मेलजोल तो हो नहीं सकता है। फिलहाल ये किस तरीके से करना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं लोगों को? अब इसमें यह हम बताना चाहते हैं कि शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद मैं भी अपनी नागिन की तरह कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से हमारी न जाने कितने युग के लिए इस धरती पर राज की बात लिखी गई। अभी ये तो पता नहीं कर पाया, लेकिन ये मालूम हो गया है कि शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद
कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। नाबालिग, बूढ़ा, लड़की, लड़का, छोटा बच्चा, कोई भी जानवर, पक्षी पालन किसी में भी आ सकता हूँ मैं। जी, हिंदू शास्त्रों के अनुसार शेषनाग होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार शेषनाग होता है, परंतु अभी तक इतिहास में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर लेखा जोखा नहीं है, शेषनाग होते हैं और एक दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि शेषनाग नहीं होते हैं, क्या कहेंगे? अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि शेषनाग हैं। देखो, इच्छाधारी को पकड़ लेना मनुष्य की बस की बात तो नहीं है। ऐसे साधारण लोग जैसे कि जो चैनल पे देखते हैं, तमाम तरह की बातें कहते हैं, तो उनके भी हक में नहीं है। और जो जानकार होते हैं अपने आप के, उनसे भी 100 गुणे संपन्न में 10% ऐसे सवालें होती है जो उन्हें पता रहता है, और 90 तो मालूम ही नहीं रहता उनको। ये बताइए गुरु, एक सवाल और रहा आपसे। आप कह रहे हैं कि मैं एक नाग हूँ, एक इच्छाधारी नाग बनने वाला हूँ, नागिन आती है, नागिन 100+ है, हमारी उम्र 32 साल है, तमाम प्रकार की अनोखे की आप बातें कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो सांप के काटने से हर साल कितनी मृत्यु होती है, तो क्या जवाब देंगे आप? देखो, अगर ये चीजें आप कह रहे हैं तो अभी इस चीज में कभी मैंने रिसर्च नहीं किया। साइंटिस्ट हो गए हैं आप, लगातार साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करेंगे। नहीं, मैं रिसर्च करता हूँ, ऐसा नहीं है। रिसर्च करता हूँ, बातें रख दूंगा, शक्तियाँ जब उसकी इच्छा होगा तब बता देगी तो वो चीजें सामने वाले को रख दूंगा और वो परफेक्ट एकदम सही निकलता है। इनका घर भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप वीडियो में देखे होंगे। एक पत्रे का रूम है, एक मड़हा जैसा इनका घर है, वहाँ पे साइंटिस्ट का काम करते हैं। जनाब ध्यान से सुनिएगा, ये जिस तरीके से बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं। आपका घर में तो कुछ है नहीं, ऊपरी कंडा भरा हुआ है, तो रिसर्च कहाँ करते हैं आप? रिसर्च जो होती है हम लोग अपने मन में करते हैं, और मन में ही शक्तियाँ जो बातें बोल देगी वो दुनिया में बोल देंगे, और वो होते दिखता है। ऐसा तो नहीं है नाक का रूप लेंगे तो आप हमको भी काट लेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। जैसे सही गलत को लेकर कोई कितना भी हमसे सवाल जवाब करे, इनमें कोई हमें इतराज नहीं है, क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं। इतराज क्या, क्यों नहीं इतराज नहीं होगा? आप कुछ है ही नहीं है तो क्या? नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि सच्चाई जो होती है उनको जब तक समझ नहीं आएगा, उसको उलट फेर के रखेंगे नहीं, तब तक हमें बताने में आपको मैं बता दूं, एक फिल्म देखा था, जेब में 5 रुपया नहीं है पर 5 लाख का सौदा करने निकले हैं। जनाब ध्यान से देखिएगा, घर की परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है और लगातार ये कह रहे हैं कि मैं दूसरों को धन दूंगा। धन कहाँ से लाएंगे, पैदा करेंगे कहाँ? देखो, ये तो हमने अदालत को बहुत पहले से ही सौंप दिया, अदालत जान गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जान गए हैं। तो जहाँ तक बहुत फेंकू निकले गुरु, आपसे बातें करना बेकार है। ये ध्यान से देखिएगा, नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ गांव के तमाम लोग हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। आखिर लगातार ये जितनी बेबाकी के साथ कर रहे हैं, आखिर क्या इनका एक अंधविश्वास है लोगों के प्रति, जो ये कहते हैं जागरूकता तो नहीं फैला रहे हैं, पर ये गलत तरीके से अफवाहें तो जरूर फैला रहे हैं। एक मैम है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सरिता जी। सरिता जी, ये बताइए कहाँ से हैं, यहीं से हैं या गाँव के हैं, कहीं बाहर से? नए गाँव के। गाँव से हैं। ये बताइए क्या लगते हैं आपके? मेरे बेटा लगते हैं। आपके बेटा लगते हैं या बेटवा पगला गया आपका? का काबू यही बोलो कि पागल है और क्या? यह बोलबू और क्या? पागल है इनके इना कह सकत हो कि जुलकुल जिन का है, फेजूल का बात है। पुलिस का लाठी और डंडा बरसे तो आपको लगता है कि ये नाग है, सांप है? नहीं, नहीं है। इनकी इनकी नगिनिया कहाँ गई है? नागिन भाग गई है। नागिन गई, दूसरे के साथ चली गई। हाँ, भाग गई। बुढ़ी हो गई है, 100 साल की उम्र है उसकी। हाँ। चलिए, इनकी चाची है, इनका बेटवा पगला गया है, शायद ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ तमाम लोग का कमेंट आता है और सुनने को भी मिलता है। एक दादी है, क्या लगता है दादी? सुने हम क्या कहते हैं, ये जोन कहा था कि नाग है, ये नाग बन सकत है का? ये नाग बन सकत है? ए बच्चा, का नाम हो तुम्हारा? मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती है तू? फिल्म में इनके काम दे देता तो हम चला जाते ठीक रहते। ये नाग है, ये नाग है। कौन नाग है? इच्छाधारी नाग है, डढ़ा कौन कराई, कौन नाग है? इच्छाधारी नाग है। बच के रह जाए, एक दिन काट ले तो है सब और लेना देना पड़ जाए। लड़कियां कुल डरात है, ध्यान दिया है? नहीं, हम तो बच्चों को तो वैसे ही हमेशा अपने बातों में उलझाए रखता हूँ। हाँ, बात में क्यों नहीं उलझाए रखेंगे, कुछ है ये नहीं है नहीं, तो ऐसे चूतिया बनाने काम करेंगे और क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हकीकत में तो बहुत लोग फंस के रो रहे हैं। अब क्या बताएं हम आपको। मेरा गांव, बगल के गांव, मेरे प्रधान के भी विषय में मैंने जो पर्सनल थे उनमें भी कहा हार ये वीडियो आपके प्रधान भी देख रहे होंगे। अगर लगातार आपकी बतिया गई तो मुकदमा भी करवा सकते हैं आपके ऊपर। प्रधान को हिम्मत ही नहीं है को मुकदमा के नाम पे खड़ा हूँ। प्रधान को हिम्मत ही नहीं है को कुछ बोल दे हमारे खिलाफ। अच्छा, हाँ, बेदम पक्की बात है कि उनको हिम्मत नहीं है। मतलब आपसे डरते हैं कि आपके नाग रूप से डरते हैं? नहीं, सच्चाई जो मैंने उनको एक बार कहा कि आप जीतेंगे तो
जीत गए। अब उनको मैंने कहा हूँ कि सन 2024 के मतलब बाद मैं आपकी ही प्रधानी के अंदर कुछ ऐसे काम करूंगा जिससे कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। जी, तो ये भी आपने रिसर्च किया होगा। नहीं, रिसर्च नहीं, हमको मतलब ये मालूम हो गया था कि ऐसा होना तय है उनकी प्रधानी में ही। चलिए, फिलहाल आपको ज्यादा वीडियो दिखाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि लगातार आपको नहीं, हमें भी लग रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को देखते हुए आप लोग क्या समझते हैं? गांव के तमाम लोग हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरें घुमाकर दिखा दिया जाए। ये जिस तरीके से कहते हैं कि जंगल ही हमारा घर है, जंगल में हम रहते हैं, हमारी नागिन आती है, नागिन से इनकी मुलाकात होती है, तमाम ऐसे अफवाहें, आरोप प्रत्यारोप जो तरीका गलत तरीके से लगा रहे हैं, वो एक गलत शब्द है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।